सच्चिदानंद भगवान की जय। सब लोग खुदा को ढूंढ रहे हैं। क्यों खुदा को ढूंढता है? ये अजब सी बात है। तू खुद खुदा है, खुद खुदा है, खुद खुदा की जात है। तुझ में है जो बोलता, वो ही खुदा तू आप है खुदा तेरे ही दिल में, तुझे खुद ही अपनी तलाश है। वास्तव में जो हम खुदा को ढूंढ रहे हैं, खुदा तो अपने अंदर है। जो बोल रहा है वो खुदा ही तो है। एक भजन में हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी ने गाया है, बोल तेरे मुख को कौन खोलता है, या बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मुख बोलता है या तू बोलता है। ये मैं की आवाज आती कहाँ से, कौन है वहां बाणी आती जहां से। कुछ तो बता गर तुझको पता है, ये मुख बोलता है या तू बोलता है। अगर मुख बोलता होता तो मुर्दे का भी बोलता। मुख के माध्यम से इसके अंदर से वही बोल रहा है जिसकी तुझे तलाश है। हमें इस बात का पता नहीं, इसलिए हम भटकते हैं, इधर उधर भागते हैं खुदा की तलाश में। खुदा तो तुमसे जुदा है ही नहीं, वो तुम्हारा ही स्वरूप है। इस बात को जान लेना चाहिए और जानकर अंदर की तरफ मुड़ना चाहिए। टर्न इनसाइड। सभी तभी कहते हैं जो कुछ है भीतर में ही है, बाहर नहीं है कुछ भी। बाहर तो ये एक माया है, बाहर तो एल्यूजन है। बाहर हम जो भी कुछ देख रहे हैं वो भी अंदर ही देख रहे हैं, क्योंकि देखने वाला तो अंदर है। अब हम स्टार्स को देखते हैं, यहाँ से कितनी दूर है स्टार्स, सूरज कितनी दूर है। इतनी दूर कौन देख रहा है? देखने वाला तो अंदर है। तो इसलिए हम जो भी कुछ देख रहे हैं, वो हम जो ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं उनका अक्स, उनका रिफ्लेक्शन जो पड़ता है हमारे माइंड पर, हमारे अंदर, उसको हम देखते हैं। वास्तव में हम इन सब का फोटो देखते हैं। जो कुछ बाहर ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर में हम इनका रिफ्लेक्शन के माध्यम से, आंख के माध्यम से अंदर इसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, वही हम देखते हैं। तो इसलिए कहते हैं सारा संसार आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर है जो, वो उसको हम देख नहीं सकते, हम तो अंदर ही देख सकते हैं, क्योंकि देखने वाला अंदर है, सुनने वाला अंदर है। तो इसलिए जब ये भ्रम दूर हो जाता है, फिर आदमी अंदर आने की कला सीखता है। जब अंदर आएगा तो फिर उसको पता चल जाएगा कि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मेरा अपना ही स्वरूप है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। खुद ही तो हम हैं जिसको जानना है, और हम ढूंढ रहे हैं उसे बाहर। तो लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बाहर देखते हैं, अंदर क्यों नहीं लौट पाते। उसके लिए कहा है कि मैं जिनको पुकारता था एक दिन आए भी वे, फिर झांक कर जाने लगे। मैंने कहा दामन पकड़ क्यों लौट कर जाने लगे। जो होती थी राह कब से आपके आने की मैं, देखती थी बाट कब से आपके आने की मैं। आओ प्रिय बैठो जरा, शोभा बढ़ाओ सदन की। वो दामन झटक कर चल दिए और यूं कहते हुए, कहाँ बैठे आपके सदन में तो गैर हैं बैठे हुए। तो भगवान आपके अंदर कैसे आए जब आपके अंदर जगह ही नहीं है भगवान को बिठाने की। वो दामन झटक कर चल दिए और यूं कहते हुए, कैसे बैठे तेरे सदन में तो गैर हैं बैठे हुए।
तो इसलिए कहा है मन का उजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का हटा अपने को पाने के लिए। गैरों का ध्यान जब तक रहोगे तब तक अपने पास आप लौट के अपने पास ही नहीं, अपने से दूर होते जाओगे। मन का उजरा, उजरा होता है जहां नमाज पढ़ते हैं उसे को उजरा कहते हैं। मन का उजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, जाना जान की जान यानी परमात्मा भगवान के आने के लिए आप गैरों का ध्यान हटाओगे तभी भगवान आएंगे। तो इसलिए जो हमें तलाश है जिसकी, वो हम स्वयं ही हैं। तो गैरों का ध्यान हटाना, हम अपना ध्यान बाहर की तरफ हमेशा लगाए रखते हैं। जो बाहर से ध्यान हटाएंगे तभी हम कुछ पा सकते हैं। और बाहर से ध्यान हटाएंगे कैसे, उसका तरीका यही है कि हम अपनी पहचान पहले ठीक ठीक जाने। हम अंदर हैं लेकिन हम अपने आप को शरीर मानकर बाहर ही खोए रहते हैं, बाहर की वस्तुओं में खोए रहते हैं सारा दिन। जब आप सो जाते हैं फिर ये संसार कहाँ जाता है, उस वक्त आप स्वप्न में अपना कोई और संसार रच लेते हैं। तो संसार आपके अंदर ही है, अब भी आपके अंदर है, लेकिन आपको इस असलियत का पता नहीं है। तो इसलिए जब आपको ये समझ में आ जाएगा, आप बाहर से ध्यान हटाएं और पे अटेंशन टू योर सेल्फ इनसाइड। यू आर इनसाइड दी बॉडी। तो ये जब समझ में तभी आएगा जब व्हेन यू विल पे एनफ अटेंशन। अब जिस चीज को अटेंशन देते हैं वो चीज आपको आ जाती है। पहले आप जब छोटे होते थे तो आपको बोलना भी नहीं आता, तो आपने बोलना सीखा, आपने चलना सीखा, आपने कितना कुछ सीखा है। वो कैसे सीखा, क्योंकि आपने उधर अटेंशन दी, और अपनी तरफ आपने अटेंशन नहीं दी, इसलिए आपको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और बाहर और आपको एक ये भी गलतफहमी कि बाहर की चीजों में सुख मिलेगा। बाहर सुख है नहीं, बाहर की वस्तुओं में कोई सुख नहीं है, कचरे में कुछ नहीं, और बाहर कोई सुख नहीं। सुख स्वरूप निज आत्मा सुख की करे तलाश, जहां नहीं सुख लेश भर वहां लगाए आस। हम अपने इग्नोरेंस की वजह से जिन जिन चीजों में सुख नहीं है, दुख ही है, उस पर ही आस लगा के बैठे हैं कि यहां से सुख मिलेगा। तो सुख और कहीं से नहीं मिल सकता। सुख आपका स्वरूप है, वो अपने स्वरूप को जानने से, उसके साथ इन टच रहने से ही मिलेगा। जो स्थित प्रज्ञा की भगवान ने परिभाषा बताई है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ। जो कामना है मन में, वो उस कामना को छोड़ दे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। और उसके बाद आत्मा में ही, आत्मन्येवा, आत्मा में ही संतुष्ट, आत्मन्येवा तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। स्थित प्रज्ञा उसको कहते हैं जो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहे और मन में आने वाली सभी कामनाओं को छोड़ दे। प्रजहाति यदा सर्वान कामान, यदा सभी जो कामनाएं हैं तो उनको छोड़कर अपने ही स्वरूप में, अपनी आत्मा में, आत्मन्येवा हि तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। तो ऐसा अगर हम करेंगे, बाहर की चीजों में सुख नहीं है ऐसी हमें समझ आ जाएगी, तो हमें किसी भी बाहर की चीज की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों से ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपको यथार्थ बोध दे, क्योंकि यथार्थ बोध का फल ही मुक्ति है। मुक्ति भक्ति आपके जीवन में रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।